हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुपॉइड के बारे में कि ग्रुपॉइड एक्चुअली में होता क्या है। और यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है ग्रुप की वो स्टार्ट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है ये ग्रुपॉइड। तो देखेंगे यार यहाँ में ग्रुपॉइड एक्चुअली होता क्या है। इससे एक सेट है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर की कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं। इट्स ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, और इसके ऊपर एक नॉट या फिर एक स्टार ले लेते हैं जो इसके ऊपर डिफाइंड है। स्टार एक बाइनरी कंपोजिशन होता है। तो अगर ए स्टार बी भी इनकी इन में आ गया, ए स्टार बी भी बिलोंग करता है इन में, तो हम कह सकते हैं कि इन स्टार एक ग्रुपॉइड है। इन स्टार एक ग्रुपॉइड है। तो इसको एक्चुअली ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पर इन स्टार। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं कहाँ पर एक ग्रुपॉइड होगा और कहाँ पर नहीं। लेट्स से एक ऐसा कॉम्पोजिशन स्टार इज डिफाइंड, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, इन स्टार। ओके, स्टार इज डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है ये, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए बी कहाँ पर बिलोंग करता है? ए बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर की सेट इन में। अब देखो, आप बता सकते हैं इसको देखकर कि यहाँ पर ये जो स्टार है, फिर हम कहें कि इन स्टार ये एक ग्रुपॉइड है कि नहीं, हम ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर इन स्टार हमें दिख रहा है कि ये ग्रुपॉइड है, क्योंकि आप कोई भी दो नंबर ले लो नेचुरल नंबर की सेट से, कोई भी दो नंबर ले लो, एक दो या फिर कोई भी दो नंबर ले लो, अगर हम उसकी एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर की सेट से ही होगा। ये हमें सबको पता है कि 1 2 ले लिया तो 1 + 2 = 3, वो भी नेचुरल नंबर में आ गया। एक बड़ा वाला नंबर 500 700 ले लिया, दो नंबर, इसकी जो एडिशन करेंगे अगर 1200, तो ये भी आ गया नेचुरल नंबर की सेट में, क्योंकि हमें पता है कि एक से स्टार्ट होके इसके ऊपर जितना तक जाएगा सब कुछ हम नेचुरल नंबर की सेट में हमें मिल जाएगा। तो फिर ये जो डिफाइन था हमारा कंपोजिशन स्टार, ये इन स्टार एक ग्रुपॉइड हो गया यहाँ पर। और एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर ये एक ग्रुपॉइड नहीं होगा। कैसे? लेट्स से हमने ले लिया इन स्टार, और स्टार डिफाइंड है कुछ ऐसे, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी एक्चुअली होता है ए माइनस बी, जहाँ पर ए बी है एन का एलिमेंट। तो अब ये बताओ कि एन स्टार, ये जो ग्रुप एन स्टार एक एल्जेब्रिक सिस्टम है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है कि स्टार डिफाइंड है इनके ऊपर। ओके, तो इसका मतलब है कि स्टार डिफाइंड है ये इस सेट का ऊपर, इन सेट के ऊपर। ओके, सो अभी आप कह सकते हो कि एन स्टार एक ग्रुपॉइड है कि नहीं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन स्टार ग्रुपॉइड नहीं है। क्यों? अगर सोचो ए अगर बड़ा होगा बी से ज्यादा होगा, सपोज 5 and 3 बिलोंग्स टू एन, हमें पता है, देन 5 * 3 इक्वल्स टू 5 नहीं, ओके लेट्स से 3 * 5, 3 * 5 क्या होगा इसका वैल्यू? 3 - 5 इक्वल्स टू -2। अब देखो, नेचुरल नंबर की सेट स्टार्ट होता है 1 से, पॉजिटिव +1 से, और उसके नीचे 0 -1 -2 ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर की सेट n में नहीं है। तो यहाँ पर जब हमारा वैल्यू 2 आ गया यहाँ पर -2, तो ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू एन। देन इस जो यहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन स्टार एक ग्रुपॉइड भी नहीं है। तो ग्रुप की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है कि ए स्टार बी मतलब दो एलिमेंट उस सेट की, उसके लिए ए स्टार बी उस सेट में बिलोंग करे। ओके, तो जनरली हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि जी स्टार, जहाँ पर स्टार डिफाइंड है जी के ऊपर। तो ग्रुप होने के लिए पहला क्राइटेरिया होता है, एक्चुअली मेन ग्रुप होने के लिए पहली क्राइटेरिया होता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करे। तो ग्रुपॉइड की क्राइटेरिया यहाँ पर हम किसी भी एल्जेब्रिक सिस्टम जी स्टार, सपोज इसको हम ग्रुपॉइड कैसे कहें कि अगर ए बी दो एलिमेंट जी का हुआ, तो अगर ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट होता है, कि अगर ए बी जी में जी का एलिमेंट है, ये इंप्लाई करे कि ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि स्टार इज जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, जी इज क्लोज्ड अंडर
स्टार, या फिर यहाँ पर नॉट भी हो सकता है, छोटा सा ओ जैसे दिखने वाला, ऐसे होता है नॉट, या फिर स्टार, या फिर ऐसे। ये बाइनरी कंपोजिशन कुछ ऐसे आपके बुक में दिया हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो सकता है, इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी इज क्लोज अंडर स्टार। कहाँ? जब अगर ए भी दो जी का एलिमेंट है और ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं जी इज क्लोज अंडर स्टार, और इसे ही हम कह रहे हैं ग्रुपॉइड। तो यहाँ पर जी स्टार एक ग्रुपॉइड है, इसका मतलब है कि जी इज क्लोज अंडर स्टार। कब लिखेंगे? अगर दो एलिमेंट एक सेट का हुआ और उसकी जो ऑपरेशन ए स्टार बी भी उस सेट का एलिमेंट है। मैंने इनकी एग्जाम्पल से दिखाया है, अभी और भी हम दिखा सकते हैं कि सपोज जेड स्टार एक जेड स्टार है, यहाँ पर दिया हुआ है जेड स्टार, जहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए भी जेड का एलिमेंट है और ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जेड स्टार एक ग्रुपॉइड नहीं है, क्योंकि अगर हम दो एलिमेंट 2 और 3 ले लेंगे जेड की, तो 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर रहते हैं। 2/3 इसके एक रैशनल वैल्यू आएगा, ये जेड में लाई नहीं करेगा, मतलब जेड में नहीं होगा, क्योंकि जेड इंटीजर्स की सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जेड इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार। यहाँ से हम कह सकते हैं जेड इज नॉट क्लोज अंडर स्टार। अब कुछ देख लेते हैं कि ग्रुपॉइड की कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। सपोज ए बी कोई एक जी नाम का सेट में सेट का दो एलिमेंट है। अगर ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये दोनों ही जी में है, और ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए से बराबर है। जैसे कि हमने देखा था कि n प्लस मतलब नेचुरल नंबर की सेट में अगर कोई भी दो एलिमेंट है नेचुरल नंबर की सेट से, ए बी नेचुरल नंबर की दो एलिमेंट है, तो हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, और ये n में लाई करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n प्लस ये एक कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड है। तो अगर दो एलिमेंट एक सेट की है जी का, और ए स्टार बी जी में है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है, देन हम कह सकते हैं कि जी स्टार इज कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड, तो हम इन प्लस को एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम जानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुपॉइड क्या होता है, तो अभी हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप में। सो लेट्स से जी नॉट नहीं जी स्टार लेते हैं। जी स्टार ये एक ग्रुपॉइड हो गया। तो लेट्स से इसमें अगर दो एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर लेट्स से एक एलिमेंट के है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट है के, अगर ऐसे एक प्रॉपर्टी होल्ड करे कि ए के साथ अगर हम के को कंपोज करें ऐसे ए स्टार के, या फिर के स्टार ए इक्वल्स टू, अगर ये ए ही आ गया फिर से, तो हम कह सकते हैं कि के एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और ये ए मतलब एवरी एलिमेंट जी का कोई भी एलिमेंट के साथ अगर के का ऐसे कंपोज करके वो ही एलिमेंट हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि के एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब अगर हम बी के भी साथ अगर ऐसे करें के स्टार बी इक्वल्स टू बी ही आएगा। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है कि जी का कोई भी एलिमेंट के साथ अगर इसका कंपोज किया जाए तो उसी एलिमेंट को ये वापस दे देता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को मेनली ई से डिनोट करते हैं। ओके, ई से अगर कोई एलिमेंट ई जी में है जिसके लिए कोई भी एलिमेंट ए, मतलब ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है जी का, ई एक ही होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में ई, अगर उसके लिए कोई भी एलिमेंट ए के साथ ई को कंपोज करके ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए करके अगर ए मिलता है, तो ई को हम कह सकते हैं कि जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज जेड प्लस
मतलब जेड प्लस मतलब जेड का कोई भी एलिमेंट के एडिशन, एक जेड प्लस एक ग्रुप ऐड है हमें पता है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया दो, तो इसके साथ अगर हम जीरो का एडिशन करें लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से तो हमें दो ही मिलेगा। तो यहाँ पर जीरो का हमने जीरो भी क्या है, जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जीरो के साथ अगर हम दो को ऐड करेंगे या फिर दो की जगह पर आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, ए बिलोंग्स टू जेड एंड जीरो बिलोंग्स टू जेड, तो फिर अगर ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए भी करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। यहाँ पर जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जेड प्लस में। ओके, ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसके साथ उस ग्रुपॉइड का या फिर उस सेट का कोई भी एलिमेंट के साथ अगर आप कंपोज करोगे तो उसी एलिमेंट को वो वापस कर देगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ ऐसा होता है। तो अब दो चीज आता है यहाँ पर, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है? लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या होता है? अगर लेट्स से ई एक एलिमेंट है जी का, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए भी एक जी का एलिमेंट है, अगर ये ई बिलोंग्स टू जी, ये कुछ ऐसे कंपोज करके वो चीज वापस कर दे, मतलब लेफ्ट साइड से करने के बाद ई नॉट ई स्टार ए इक्वल्स टू, अगर ए हो ई स्टार ए इक्वल्स टू ए हो मगर ए स्टार ई ए ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट साइड से ही जो एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट वो कंपोज करके हमें ये चीज वापस मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि एक लेफ्ट आइडेंटिटी है। राइट आइडेंटिटी भी सिमिलर है कि अगर कोई भी एलिमेंट के राइट साइड से अगर ई को कंपोज किया जाए और वापस में हमें वही एलिमेंट मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले लो, यहाँ पर जीरो को हम राइट साइड से प्लस करें या फिर लेफ्ट साइड से प्लस करें, हमें वो एलिमेंट यहाँ पर मिल जा रहा है जिसके साथ जीरो का जो एडिशन कर रहे थे हम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीरो एक राइट आइडेंटिटी भी है इसमें, इस ग्रुपॉइड में जेड प्लस में, और लेफ्ट आइडेंटिटी भी है। तो हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जहां पर हम दिखाएंगे कि जैसे कि आप देख लो इस वाले एग्जाम्पल को, जैसे जेड माइनस यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो ए, अगर हम ए माइनस जीरो करेंगे तो हमें ए मिलेगा, लेकिन अगर जीरो माइनस ए करेंगे तो हमें माइनस ए मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जेड माइनस जो ग्रुपॉइड है हमारा, वहां पर जीरो क्या है? राइट आइडेंटिटी। अगर आप राइट साइड से ये करोगे, माइनस करोगे तो हमें ए मिलेगा, लेकिन अगर लेफ्ट साइड से करें हमें माइनस ए मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीरो एक राइट आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सपोज जेड डिवीजन। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम ए से ए को डिवाइड करें 1 से तो हमें यहाँ पर ए मिलेगा, लेकिन एक को डिवाइड करें ए से तो 1/a मिलेगा जो ए के बराबर नहीं है। तो इस केस में भी डिवीजन में भी 1 एक आइडेंटिटी तो है, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट को आप एक से डिवाइड करोगे तो वही एलिमेंट आपको मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ राइट आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी नहीं है। तो इन दो केस में हमने देखा कि लेफ्ट आइडेंटिटी क्या होता है, और इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों आइडेंटिटी है। एक ही तरीके से आप जेड डॉट ले सकते हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंडर में। तो यहाँ पर भी 1 इंटू, तो यहाँ पर भी 1 इंटू ए इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए ही आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन के अंडर में 1 होता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी हम कर लेते हैं। तो थ्योरम कुछ ऐसा है कि इफ अ ग्रुपॉइड G naught contains an identity element,
then that element is unique। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बेसिकली मैंने बताया अभी कि कोई भी एलिमेंट के साथ मतलब कि जी की कोई भी एक एलिमेंट के साथ अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को कंपोज करोगे तो वो ही पहला वाला एलिमेंट को वो वापस कर देगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर एक ग्रुपॉइड के पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब एक ग्रुपॉइड एक आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो यूनिक होगा। मतलब तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि एक ग्रुपॉइड एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन नहीं कर सकता। मतलब एक ग्रुपॉइड में एक से ज्यादा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो नहीं सकता, दूसरा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हो नहीं सकता। ओके, मैक्सिमम एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है एक ग्रुपॉइड में। तो हम इसको प्रूव करेंगे अभी कि यहाँ पर एक थ्योरम दिया हुआ है कि इफ ए ग्रुपॉइड जी नॉट कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट देन दैट एलिमेंट इज यूनिक। यहाँ पर हमने नॉट यूज किया है जो ओ की तरह है और छोटा सा है, नॉट, इसे हम कहते हैं नॉट। सो प्रूव करते हैं यहाँ पर कि तो हम पहले ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इस ग्रुपॉइड में जी नॉट ग्रुपॉइड में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम दिखाएंगे अगर दो भी हुआ तो वो दोनों सेम ही है, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही हो सकता है एक ग्रुपॉइड में। सो हमने ले लिया कि लेट देयर आर two identity element, there are two identity element E and F in G नॉट। तो हमने मान लिया कि G नॉट में इस ग्रुपॉइड में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन क्या होगा कि कोई भी एक एलिमेंट ए के लिए ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई इक्वल्स टू ए होगा एंड एफ नॉट ए एंड ए नॉट एफ इक्वल्स टू भी ए होगा फॉर ऑल ए इन जी, फॉर ऑल ए इन जी। ये दो कंडीशन होल्ड करेगा। देन ई नॉट एफ क्या होगा, क्योंकि पहले हम ई की प्रॉपर्टी रख के करते हैं कि सपोज ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई के साथ अगर हम एफ का कंपोज करेंगे, क्योंकि हमने मान लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई और एफ है तो पहले मान लेते हैं कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमें पता है। तो बिकॉज ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके साथ अगर हम एफ का कंपोज करेंगे तो ये एफ दे देगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड ई नॉट एफ इक्वल्स टू। अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो एफ भी तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम ई नॉट एफ अगर करेंगे तो एफ के साथ किसी का भी अगर हम कंपोज करेंगे यहाँ पर तो ये उसको वापस दे देगा। मतलब एफ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगर हम ई नॉट एफ करेंगे तो ये ई को भी दे देगा। ये किसकी प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, एफ की प्रॉपर्टी के लिए, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ई नॉट एफ इक्वल्स टू ई नॉट एफ, तो इसकी वैल्यू है एफ और यहाँ पर आप देख रहे हो ई। तो इस दोनों केस से हम ये कह सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू ई है। मतलब अगर दो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका वो इक्वल ही है, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है एक ग्रुपॉइड में, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है ग्रुपॉइड में। तो और इस वीडियो में हम जानेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। तो पहले वाली वीडियो में हमने जाना था ग्रुपॉइड के बारे में, तो एक बार मैं फिर से आपको याद करा देता हूँ कि ग्रुपॉइड एक्चुअली में क्या था। सो जी एक सेट है कोई भी और स्टार एक कॉम्पोजिशन है। अगर जी सेट का कोई एलिमेंट ए बी, लेट्स से ए बी बिलोंग टू जी, दो एलिमेंट है जो कि जी का एलिमेंट है। अगर ए स्टार बी करके एक एलिमेंट आएगा, ए स्टार बी करके, अगर वो भी जी का एलिमेंट हो गया तो हम कह सकते हैं देन जी स्टार इज ए ग्रुपॉइड। ये था हमारा पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ये कि अगर जी का दो एलिमेंट ए बी अगर जी का ही एलिमेंट हो और अगर ए स्टार बी भी जी में बिलोंग करे तो जी स्टार एक ग्रुपॉइड हो जाता है। ठीक है, ए स्टार बी अगर बिलोंग्स टू जी है। सेमी ग्रुप हमें क्या कहता है कि एक ग्रुपॉइड जी स्टार
is said to be a semi-group if star is associative। ये सेमी ग्रुप की एक्चुअली डेफिनेशन है कि एक ग्रुपॉइड इज सेड टू बी ए सेमी ग्रुप इफ स्टार, मैंने यहाँ पर स्टार नॉट कर दिया था गलती से, स्टार इज एसोसिएटिव। अगर ये स्टार एसोसिएटिव है जी के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि जी स्टार एक सेमी ग्रुप है। तो मतलब सेमी ग्रुप होने के लिए ग्रुपॉइड की जो कंडीशन है इसे तो फुलफिल करना ही होगा कि अगर जी का दो एलिमेंट लेकर अगर उसकी कॉम्पोजिशन भी ए स्टार बी भी अगर जी का एलिमेंट हुआ तो जी स्टार एक ग्रुपॉइड है। एक ग्रुपॉइड कब सेमी ग्रुप होगा? अगर वो वाला ग्रुपॉइड पहले, मतलब सेमी ग्रुप होने के लिए पहले उसे ग्रुपॉइड होना पड़ेगा। ग्रुपॉइड होने के बाद अगर ये स्टार एसोसिएटिव है, मतलब कि सपोज जी स्टार एक ग्रुपॉइड है और ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल करे, डेफिनेशन की मतलब यही है कि स्टार इज एसोसिएटिव, मतलब तीन एलिमेंट के लिए ए स्टार बी पहले होगा फिर स्टार सी और यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो हम कह सकेंगे कि जी स्टार एक सेमी ग्रुप है। जैसे कि एन प्लस एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे कि एन प्लस। आप एन प्लस तो ग्रुपॉइड है, ये हमने पहले वाले वीडियो पे देखा था। जैसे कि दो एलिमेंट आप एन की कोई भी ले लो, लेट्स से ए बी बिलोंग्स टू एन अगर हो तो ए प्लस बी भी एन में बिलोंग करेगा। तो स्टार के रिस्पेक्ट में एन स्टार एक ग्रुपॉइड तो होता है और ये एक एसोसिएटिव होता है क्योंकि हमें पता है कि एडिशन एसोसिएटिव होता है। कोई भी एलिमेंट अगर आप ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी और सी भी आपने ले लिया एन से तो ए प्लस बी पहले करके उसके साथ सी को आप ऐड करो या फिर एक के साथ बी प्लस सी को ऐड करो, दोनों इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एसोसिएटिव भी है तो हम कह सकते हैं कि एन स्टार एक सेमी ग्रुप भी है। ओके, एन स्टार हमने देख लिया एक ग्रुपॉइड है पहले, उसके बाद हमने देख लिया कि एन स्टार एक एन प्लस एक क्योंकि ये एसोसिएटिव है तो ये एक सेमी ग्रुप भी फॉर्म करता है। तो ये तो हो गया एक सेमी ग्रुप। तो हम एक ऐसे एग्जाम्पल भी लेते हैं जहां पर ये ग्रुपॉइड तो होगा लेकिन ये नहीं होगा एसोसिएटिव, मतलब सेमी ग्रुप नहीं होगा। कौन सा? जैसे कि जेड माइनस। अब देखो कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लोगे, लेट्स से ए या फिर बी, अगर आप ए माइनस बी करोगे तो वो जेड में होगा क्योंकि जेड इंटीजर का सेट है। ए माइनस बी का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मतलब ए बड़ा हो बी से या फिर बी बड़ा हो ए से, मतलब या तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा या तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा। कुछ भी हो वो जेड में आ जाएगा फॉर श्योर क्योंकि जेड इंटीजर का सेट है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था कि माइनस एसोसिएटिव नहीं है। अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लोगे 1 2 3, सो 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा इसमें? 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। और अगर ये आप बाद में करोगे 2 माइनस 3 पहले करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो आप देख सकते हो कि एक बार ये -4 आ रहा है और एक बार 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि Z माइनस जो है वो एक ग्रुपॉइड तो है क्योंकि A माइनस बी बिलोंग्स टू Z, लेकिन क्योंकि वो एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि Z माइनस एक सेमी ग्रुप नहीं है। हमने सेमी ग्रुप देख लिया, अब हम देखेंगे मोनोइड एक्चुअली क्या होता है। सेमी ग्रुप के बाद मोनोइड, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप उस वाले वीडियो को जरूर देख लेना पहले, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा यहाँ पर कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एक्चुअली। तो इसके बाद हम देखेंगे मोनोइड। मोनोइड क्या होता है? ए सेमी ग्रुप
G star is said to be a monoid if G contains an identity element। तो इसकी पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है जो जी में बिलोंग करता है, और इसके लिए कोई भी एक ए अगर जी में बिलोंग करे तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए हो जाता है। ओके, तो ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमने देखा था कि अगर आप इन प्लस की बात करो, नहीं इन प्लस में नहीं होगा, अगर आप जेड प्लस में बात करो तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है जीरो, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लो उसके साथ अगर जीरो को प्लस करो तो वो वही नंबर को दे देगा। जैसे कि आप 2 ले लो, इसके साथ जीरो प्लस करो तो 2 मिल जाएगा। 5 ले लो, इसके साथ जीरो प्लस करोगे तो 5 मिल जाएगा। ओके, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब आप पहली वाली एग्जाम्पल को देखो, n प्लस, जो कि एक ग्रुपॉइड भी था, एक सेमी ग्रुप भी था। अब देखते हैं कि ये मोनोइड भी है कि नहीं। हमें पता है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, हो गया। लेकिन n प्लस ये एक मोनोइड नहीं है, क्योंकि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि n की जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और ऐसे करते करते ये जाता है, तो इसमें जीरो नहीं है। इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में वो इनके पास है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एन एक सेमी ग्रुप तक तो ठीक था, लेकिन ये बेचारा मोनोइड नहीं बन पाया यहाँ पर। तो ठीक है, ये मोनोइड नहीं है। तो एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पर, मैंने सेमी ग्रुप की जो डेफिनेशन था वहां पर यहाँ पर ग्रुपॉइड लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सेमी ग्रुप। इसका मतलब अगर कोई ग्रुपॉइड नहीं है तो वो सेमी ग्रुप नहीं हो सकता। अगर वो सेमी ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन के मतलब यहाँ पर कि ए सेमी ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी ए मोनोइड इफ इट कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक सेमी ग्रुप होना पहले होने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आप कोई मोनोइड होना चाहता है तो पहले ग्रुपॉइड होना पड़ेगा, फिर वो सेमी ग्रुप होगा, और फिर सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, फिर वो मोनोइड होगा। तो इसका मतलब जो मोनोइड होगा वो सेमी ग्रुप का भी जो रूल है उसे फॉलो करेगा कि वो एसोसिएटिव भी हो और वो एक ग्रुपॉइड हो, और जो सेमी ग्रुप होगा उसे ग्रुपॉइड का रूल फॉलो करना पड़ेगा और वो एसोसिएटिव होना पड़ेगा। मोनोइड में उसे ग्रुपॉइड भी होना होगा, उसे एसोसिएटिव भी होना होगा, और होना पड़ेगा उसे उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट रहना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन है। अगली वीडियो में हम उसे फिर से डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप्स क्या है। तो जितने तक भी वीडियो हमने देखा है अब तक कि सेमी ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, ग्रुपॉइड क्या है, उन सबको हम यूज करेंगे यहाँ पर ग्रुप्स में। तो हमारे पास क्या क्या था एक बार याद कर लेते हैं कि ग्रुपॉइड क्या था कि लेट्स से जी नॉट, इसको हम ग्रुप कब कहेंगे, इफ पहला कंडीशन है। हमें याद है कि ग्रुपॉइड का क्या कंडीशन था कि हम किसी को ग्रुपॉइड तब कहेंगे अगर नॉट इज क्लोज्ड हो, जी इज क्लोज्ड हो अंडर नॉट। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ये इंप्लाई करे ए नॉट बी भी जी का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि जी इज क्लोज्ड अंडर नॉट। तो इसका मतलब ग्रुप्स का जो फर्स्ट कंडीशन है वो है जी इज क्लोज्ड अंडर नॉट। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन। मतलब जो ग्रुप्स होता है वो ग्रुपॉइड की भी जो कंडीशन होता है उसे फॉलो करेगा, सेमी ग्रुप का भी कंडीशन फॉलो करेगा, और मोनोइड का भी कंडीशन फॉलो करेगा। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी आएगा, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो पहला कंडीशन आ गया ग्रुपॉइड की, इफ जी इज क्लोज्ड अंडर नॉट। सेकेंड कंडीशन था इफ नॉट इज एसोसिएटिव।
हमें पता है कि ये सेमी ग्रुप का कंडीशन था। इफ नॉट इज एसोसिएटिव ऑन जी। थर्ड होगा इफ जी contains एन आइडेंटिटी एलिमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। वो एक ई एलिमेंट होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं एक्चुअली, जिसके लिए कोई भी एक ए जी का ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई इक्वल्स टू ई हो जाएगा। ओके, ये था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब जो फोर्थ कंडीशन आता है ग्रुप्स का वो ये है कि फॉर ईच एलिमेंट A belongs to G, there exists element A dash in G such that, मतलब हर वो एलिमेंट, हर ए एलिमेंट जो जी में होगा उसके लिए एक ए डैश एलिमेंट होगा। कैसा? जिसके लिए ए नॉट ए डैश और ए डैश ए नॉट, ए डैश नॉट ए, ए नॉट ए डैश और ए डैश नॉट ए, मतलब आगे पीछे करके अगर हम कंपोज करेंगे इसे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो होगा ई, मतलब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ए के लिए, ए अगर जी में बिलोंग करे तो ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट ए डैश भी होगा जिसको हम ए डैश से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, जिसके लिए ए नॉट ए डैश और ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू ई होगा, जिसके साथ इस ए का कंपोज करके हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ए डैश हमने लिखा है इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। हियर ए डैश इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इसे कहते हैं कि ए का इनवर्स। तो हम एक देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर जिसे हम ग्रुप्स कह सकते हैं, जैसे कि Z प्लस। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, एग्जाम्पल्स ग्रुप्स का। तो ये चारों जो पॉइंट है हमारा, इसे आप नोट डाउन कर लो कि ये चारों जो पॉइंट है, हमें पता है ये वाला था सिर्फ ग्रुपॉइड का, और ये दोनों था सेमी ग्रुप का, ये तीनों था मोनोइड का, और ये हमारा चारों एक साथ जो पॉइंट है वो है ग्रुप का। तो हम उसको एक ग्रुप्स कहेंगे, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी ग्रुप्स। तो यही है मेनली ग्रुप का पॉइंट कि एक जी नॉट ऐसा कुछ है। तो इसे हम ग्रुप्स कब कहेंगे? जब वो ये चारों कंडीशन होल्ड करेगा, फॉलो करेगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रुप। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि N प्लस ये सेमी ग्रुप है, ये मोनोइड भी नहीं है। तो हम लेते हैं Z प्लस। तो देखेंगे कि Z प्लस क्या एक ग्रुप्स है। तो हमें पता है कि ये प्लस इज क्लोज अंडर Z, मतलब कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेंगे Z से तो A प्लस बी बिलोंग्स टू Z होगा। ओके, मतलब पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है ये कि ए बी बिलोंग्स टू Z के लिए A प्लस बी बिलोंग्स टू Z। और दूसरी कंडीशन भी होल्ड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एडिशन होता है वो एक्चुअली एसोसिएटिव भी होता है। मतलब फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू Z, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट Z में बिलोंग करे तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी होल्ड करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव है, प्लस एसोसिएटिव है Z के ऊपर। सो ये सेकेंड जो कंडीशन था हमारा उसे भी होल्ड कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन में चेक करते हैं हम कि इफ जी कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए बिलोंग्स टू जे के लिए, जी के लिए ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई इक्वल्स टू ए। और हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि ई एक ग्रुप में सिर्फ एक ही होता है, ग्रुप हो या फिर सेमी ग्रुप हो। तो अगर होगा तो सिर्फ एक ही होगा। तो हमें पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to addition, respect to addition, 0 belongs to Z। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एक तीन कंडीशन इसने फॉलो कर दिया है अभी तक। हमें पता है कि 0 क्योंकि एक इंटीजर है,
और z के पास सभी इंटीजर है, तो 0 z में है, हमें पता ही है। तो अब फोर्थ कंडीशन की बारी। तो ये आपने देख सकते हो यहाँ पर कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है z, क्योंकि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप देखेंगे फोर्थ वाला कंडीशन होता है कि नहीं, कि क्या हर एक ए एलिमेंट के लिए z के पास एक एलिमेंट है जिसके लिए हम उसको अगर उससे कंपोज करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। हाँ है, क्योंकि z एक इंटीजर का सेट है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों तरीके की इंटीजर्स है। तो अगर हमें पता है कि अगर a बिलोंग्स टू z है तो ये इंप्लाई करेगा माइनस a बिलोंग्स टू z है। हमें पता है 2 अगर z में होगा तो -2 भी होगा, 1 होगा तो -1 होगा। कोई भी एक नंबर अगर z में है तो उसकी नेगेटिव भी यहाँ z में हमें मिल जाएगा। तो अगर हम नेगेटिव a अगर a प्लस माइनस a करेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा a माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है। आप कोई भी एक एलिमेंट a लो z से, कोई भी एक एलिमेंट a लो z से, उसके साथ अगर हम माइनस a को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो फोर्थ वाला कंडीशन वही था कि फॉर ईच एलिमेंट a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a dash in g such that a not a dash not a equals to e। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि यहाँ पर a dash इक्वल्स टू माइनस ए हो गया, ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट 5 उसके साथ -5 को ऐड करोगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z प्लस जो है वो एक ग्रुप है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप हम किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते। तो इसकी बाद वाले वीडियो में हम बहुत सारे एक्टिविटीज क्वेश्चन करेंगे ग्रुप्स के ऊपर, कि यहाँ पर दिया हुआ होगा एक z प्लस या फिर इन प्लस, इन डॉट, इन स्टार या फिर इन नॉट, इन स्टार। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स यहाँ पर दिया हुआ होगा, ग्रुप्स है कि नहीं हमें वही प्रूफ करना है। कुछ ऐसे दिया हुआ होगा और कुछ स्टार डिफाइंड बाय, ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ होगा। तो हम इसकी बाद वाले वीडियो पे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, उसको छोड़ो यार। अगर आपको समझ में आया ये वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और कोई भी जगह पर अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और चैनल में एक ईमेल आईडी भी है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर भेजना चाहते हो तो वहाँ पर आप भेज सकते हो। और इस वीडियो में हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो भी हमने सीखा था अब तक, कि हम किसी को ग्रुप कैसे कह सकते हैं। तो एक बार उसको एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई भी एक ग्रुप है, G नॉट इज ए ग्रुप इफ, और हमें याद है कि 4 कंडीशंस था जिससे कि G नॉट एक ग्रुप होगा। तो एक बार उसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि G नॉट इज ए ग्रुप इफ G इज क्लोज्ड अंडर नॉट। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन था कि नॉट इज एसोसिएटिव ऑन G। थर्ड कंडीशन था एक्चुअली कि G कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारा जो फोर्थ कंडीशन था वो था फॉर ईच एलिमेंट A in G there exists an element A dash in G such that A not A dash equals to A dash not A equals to E। तो एक बार फर्स्ट वाला हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट जो कंडीशन था इसका मतलब था कि अगर A B G का एलिमेंट हो तो ये इम्प्लाई करे A नॉट B जो हो रहा है वो भी G का एलिमेंट है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का मतलब है। सेकेंड कंडीशन का मतलब है नॉट इज एसोसिएटिव ऑन G, मतलब 3 एलिमेंट G के A B C के लिए अगर A नॉट B नॉट C, अगर ये
इक्वल्स टू होता है ए नॉट बी नॉट सी, तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव। थर्ड जो यहाँ पर कंडीशन है उसका मतलब है कि एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, जिसके लिए कोई भी एक एलिमेंट ए, यहाँ पर ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके लिए कोई भी आप एक एलिमेंट जिसे लो और ये कुछ ऐसे हो कि ई नॉट ए इक्वल्स टू ए नॉट ई इक्वल्स टू ए, ये है हमारा थर्ड वाला कंडीशन का मतलब। और फोर्थ वाला जो कंडीशन है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए जी में बिलोंग करे तो ये इम्प्लाई करेगा एक ए डैश भी जी में इम्प्लाई करेगा, जी में बिलोंग करेगा, जिसके लिए ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो हमारा, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये है ग्रुप। और इसके लिए उसके साथ एक कंडीशन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि हम उसे एक ग्रुप कहेंगे अगर ये चारों कंडीशन फॉलो करे तो, और इसको हम एबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे अगर ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई करे ए नॉट बी और बी नॉट ए हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो अगर कोई भी ए बी जी में है, इसके लिए ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए हो, तो हम कह सकते हैं देन जी इज कम्यूटेटिव ग्रुप और एबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। तो इसके बाद हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाला है कि एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर ग्रुप्स। बताओ कि ये जो भी दिया हुआ होगा 3-4 क्वेश्चंस, तो बताओ ये ग्रुप्स है कि नहीं। तो हम प्रूव करेंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि यहाँ पर जेड नॉट हमें दिखाना है कि जेड नॉट एक ग्रुप होता है कि नहीं, जहाँ पर ए नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ए बी जो जी में है, जी नहीं जेड, सॉरी जेड, जेड नॉट एक ग्रुप है या नहीं जहाँ पर ए बी जेड में बिलोंग करता है। जेड मतलब इंटीजर का जो सेट होता है हमारा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जो 4 रूल हमने दिखाया था, तो हम उसी 4 मतलब जो कंडीशन था हमारा 4 कंडीशन, तो एक एक करके हम देखेंगे। स्टार्टिंग से करेंगे। पहला वाला 1 नंबर वाला जो क्लोज था, सेकंड वाला एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी, थर्ड वाला वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, और फोर्थ जो है वो ए डैश ए एंड ए डैश वाला जो भी था हमारा। तो अगर कोई भी एक कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा तो हम तभी कह देंगे नहीं ये एक ग्रुप नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो हम पहले 2 एलिमेंट लेंगे जेड से। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ओके, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। देन ए नॉट बी क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 1। ओके, सो ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड। ओके, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जेड जो है एक क्लास के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, इसीलिए ये छोटा सा चीज़ आप याद रखो। कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर आप जेड से लेते हो, ए बी बिलोंग्स टू जेड, और हमें पता है कि 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू जेड ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, और 1 भी जेड में है तो ए प्लस बी प्लस 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड। मतलब जेड से अगर आप बहुत सारे भी एलिमेंट लोगे तो उनका जो एडिशन होगा वो जेड में होगा। ये आपको थोड़ा सा छोटा सा चीज़ एक याद रखना है, इसलिए मैंने ये लिख पाया कि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, इसके लिए ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड। और इसकी मेन कॉज है कि जेड एक्चुअली प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, तो इसीलिए हम ये लिख पाए। तो ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड। और ये इम्प्लाई कर रहा है, अगर आप देखो ए नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 है, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो ए नॉट बी बिलोंग्स टू जेड। सो ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू जेड, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए नॉट बी बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जेड जो है, जेड इज क्लोज्ड।
अंडर नॉट। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, सेकेंड वाला, जो इसको मैं थोड़ा सा पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करता हूँ कि हमें फोर्थ जो कंडीशन दिखाना है, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है कि पहले वाली जो कंडीशन था वो ये फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड वाली कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकेंड में था हमारा एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी। सो 3 एलिमेंट लेंगे हम, ए बी सी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। नाउ ए नॉट बी नॉट सी, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए नॉट बी नॉट सी, इसकी वैल्यू है ए नॉट। बी नॉट सी का वैल्यू क्या होगा? बी नॉट सी, अब देखो यहाँ पर ए नॉट बी का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस 1। सो बी नॉट सी का वैल्यू होगा बी प्लस सी प्लस 1। ओके, अब इसकी क्या वैल्यू होगा? ए नॉट, अब इसको तो समझो बी, ए नॉट बी का मतलब क्या है? ए नॉट ए प्लस बी प्लस 1। सो ए प्लस 1, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। ओके, इसको अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये ऐड होके कुछ ऐसा होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 ऐड होके हो जाएगा प्लस 2। ओके, तो अब यहाँ पर और एक करते हैं कि ए नॉट बी, ये पहले करते हैं, और सी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ए नॉट बी ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1। ओके, एंड नॉट सी, अब इसको समझो ए, तो ए नॉट सी होगा ए प्लस सी प्लस 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 ए प्लस सी और प्लस 1। ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे और एडिंग कर देंगे इनसे, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस, एक बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सी प्लस 1। तो सी को इस तरफ लाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और 1 ये दोनों ऐड हो गए, हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए नॉट बी नॉट सी, मतलब बी नॉट सी पहले करके जो हमें वैल्यू मिला, ए नॉट बी पहले करके हमें एक ही वैल्यू मिला। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए नॉट बी नॉट सी इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट सी। सो नॉट इज एसोसिएटिव ऑन जेड। तो नॉट एसोसिएटिव भी हुआ है, तो सेकेंड रूल भी जो है ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि और दोनों करता है कि नहीं। तो इसके बाद आप कह सकते हो कि हमें पता है कि सेमी ग्रुप का क्या कंडीशन था, ये दोनों कंडीशन सेमी ग्रुप के लिए था। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ ये सेमी ग्रुप है कि नहीं, तो इतने में आप कह सकते हो कि हाँ, जेड नॉट एक सेमी ग्रुप है। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर सेमी ग्रुप्स, देन यहाँ पर आप आंसर आप लिख सकते थे कि जेड नॉट is a semi group, therefore Z naught is a semi group। तो अब थर्ड कंडीशन में जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या था कि इनमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं उस सेट में। तो देखेंगे, let us examine if Z contains an आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इससे ऊपर में एक चीज आप लिख दो यहाँ पर कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ओके, थर्ड वाला जो कंडीशन था हमारा, उसको प्रूफ करने से पहले आप ये लिख दो कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद लिखो कि लेट अस एग्जामिन इफ जेड कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट ए नॉट ई इक्वल्स टू ई नॉट ए इक्वल्स टू ए। ओके, तो ऐसे ही लिखना है आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेट मतलब हमने क्या लिखा कि एक ए जेड में बिलोंग करता है, कोई भी एक ए एलिमेंट। लेट अस एग्जामिन इफ जेड कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब चलो कि देखते हैं इफ कि जेड एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ई कंटेन करता है कि नहीं जिसके लिए ए नॉट ई और ई नॉट ए इक्वल्स टू ए होगा। ओके, ये हमको लिखना है। और इसके बाद चलो देखते हैं। सो ए नॉट ई इक्वल्स टू ए इम्प्लाई करेगा, तो इसकी भी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू ए है। तो यहाँ से हम ई की जो है वैल्यू निकालेंगे। ए नॉट ई इक्वल्स टू
ए, ये इम्प्लाई करेगा, अब देखो ए नॉट ई का मतलब क्या है, ए नॉट बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस वन, सो ए नॉट ई का मतलब होगा ए प्लस ई प्लस वन, ओके, इक्वल्स टू ए। ये इम्प्लाई करेगा इक्वल्स टू क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये वाला ए को अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा -1, ओके। एंड ई नॉट ए इक्वल्स टू ए, मतलब ये सेकेंड वाला कंडीशन, इसको हम लेते हैं ई नॉट ए इक्वल्स टू ए, ये इम्प्लाई करेगा बी नॉट ए, क्या इम्प्लाई करेगा बी प्लस ए प्लस वन, सो ई नॉट ए इम्प्लाई करेगा ई प्लस ए प्लस वन, राइट साइड में ए है हमारा ए। अब देखो सेम ए जो है कट जाएगा, अगर ए को हम राइट साइड में ले जाएंगे ये माइनस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, सो फिर वन अगर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो धीरे धीरे। तो ई का वैल्यू हमें मिल चुका है -1 दोनों केस में, सो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तो यहाँ से हमें ई का वैल्यू मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। -1 जेड में है। अगर कुछ ऐसा आ जाता, सोचो कि अगर ये ई का वैल्यू कोई रैशनल नंबर आ जाता, कोई रैशनल नंबर, हमें पता है कि जेड जो एक इंटीजर का सेट है वो कोई रैशनल नंबर कंटेन नहीं करता, तो उस केस में हम कह सकते थे कि ई का तो एक वैल्यू रैशनल मिला है हमें, लेकिन जेड तो कोई रैशनल वैल्यू कंटेन ही नहीं करता, तो रैशनल नहीं करेंगे, कहेंगे फ्रैक्शन कहेंगे। रैशनल थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर कि रैशनल वैल्यू, एक्चुअली वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा जो जेड में बिलोंग नहीं करता, या फिर कोई इरेशनल वैल्यू √2, 3 ऐसे कुछ। अगर ई का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया जो जेड में नहीं हो सकता, उस केस में हम कह सकते हैं कि जेड डज नॉट कंटेन एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस जेड एक इंटीजर का सेट है तो -1 जेड में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जेड, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तो फोर्थ वाला कंडीशन अभी चेक करते हैं। तो थर्ड तक ये हो गया है। सो फिर से एक ही ऐसे ही करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, लेट अस एग्जामिन if there exists an element a dash in g z, okay, z हमें दिया हुआ है, g का वैल्यू z है। let us examine if there exists an element a dash in z such that a not a dash equals to a dash not a equals to e। सेम तरीके से करेंगे। सो ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ई, ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस ए डैश प्लस 1 इक्वल्स टू, आप ई का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो, ई की जगह पर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को लिख सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट ई का वैल्यू हमें मिल चुका है -1, सो ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू -1 इम्प्लाई करेगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ए नॉट ए डैश, ए नॉट बी का वैल्यू था ए प्लस बी प्लस 1, तो ए नॉट ए डैश होगा ए प्लस ए डैश प्लस 1, ए प्लस ए डैश प्लस 1 इक्वल्स टू -1। ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू क्या होगा, आप इसको राइट साइड में ले जाओ तो -2 हो जाएगा। इम्प्लाई करेगा ए डैश का क्या वैल्यू होगा, ए को भी माइनस इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा -2। आप एक चीज देखो यहाँ पर, क्योंकि जेड तो एक इंटीजर का सेट है, कोई भी माइनस जो एलिमेंट वो भी जेड में बिलोंग करेगा, तो ये भी जेड में बिलोंग करेगा। आप देख लो ठीक से कि ये जेड में बिलोंग करेगा या नहीं, ऑफ कोर्स करेगा। एंड ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू -1। एक बार हम ये वाला कंडीशन ले रहे हैं और एक बार ये वाला, ओके। तो ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू -1, ये इम्प्लाई करेगा कि ए डैश प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो कि ए डैश की जो वैल्यू होगा, ए इस तरफ जाए तो माइनस है और ये वाला 1 इस तरफ जाए तो -2 बिलोंग्स टू जेड। एक चीज़ आप ध्यान से देख लो यहाँ पर, जो ए डैश की वैल्यू होगा वो सेम होने वाला है दोनों में ही,
यहाँ पर भी जो ई का वैल्यू हुआ वो दोनों केस में सेम हुआ। ठीक है, तो दोनों से हमें पता चलता है कि ए डैश की वैल्यू है -2। सो यहाँ से हम कह सकते हैं -a-2 इज द इनवर्स ऑफ ए। सो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ। सो -a-2 इज द इनवर्स ऑफ ए। सो each element in Z has inverse. Therefore Z naught is a ग्रुप। तो यही था क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही करना है बार बार। तो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है जहां पर आर नॉट वेयर ए नॉट बी इक्वल्स टू 2a + b, कुछ ऐसे डिफाइन है हमारा नॉट, और जहां पर ए बी कहाँ बिलोंग करता है, आर मतलब रियल नंबर की जो सेट है उसमें बिलोंग करता है। तो सेम प्रोसेस है, एक ही तरीके से हम करेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि लेट ए नॉट बी ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए नॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, 2a + b। अब देखो क्योंकि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो उसका जो एडिशन होगा, ये वाला जो एडिशन था पहले, वो भी बिलोंग करेगा आर में, और उसके साथ आप कोई भी इंटीजर अगर आप उसे मल्टीप्लाई भी करो तो भी वो आर में बिलोंग करेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करेगा 2a + b बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए नॉट बी भी जो है वो बिलोंग करेगा आर में। सो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करता है कि ए नॉट बी बिलोंग्स टू आर। सो आर इज क्लोज्ड अंडर नॉट। ओके, नॉट के अंडर में आर क्या है, क्लोज्ड है। सेकेंड, अगर ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ये प्रूव हो गया, आप सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड वाला क्या था, एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी। तो हम 3 एलिमेंट लेंगे आर से। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। नाउ क्या करेंगे, ए नॉट बी नॉट सी, तो पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ए नॉट बी नॉट सी। सो ए नॉट बी नॉट सी का मतलब क्या है, बी नॉट सी, ए नॉट बी मतलब 2, मतलब 2 इंटू इन दोनों का एडिशन ए + बी। सो यहाँ पर बी नॉट सी होगा 2 इंटू बी + सी। ओके, अब देखो ए नॉट, ये इसको हम समझ लेते हैं कि एक्स है कोई। सो ए नॉट एक्स मतलब 2 इंटू ए + एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस, ये पूरा का पूरा ए + 2 ए प्लस, हम इसको ऐड कर देते हैं 2b + 2c। ओके, ए + 2b 2c, और इस दो से भी हमें सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2a + 2 इंटू 2 मतलब 4b + 2 इंटू 2 मतलब 4c। ये आ गया हमारा ए नॉट बी नॉट सी। ओके, अब नेक्स्ट वाला करते हैं यहाँ पर कि ए नॉट बी, ये पहले करके उसके साथ सी का करते हैं। तो ए नॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 2a + b नॉट सी। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2a + 2b नॉट सी। ओके, इक्वल्स टू क्या होगा, अब फिर से करो इसको, अब समझो कोई ए है, तो ए नॉट सी होगा a + 2 इंटू ए + सी। सो ये हो जाएगा 2 इंटू ये टोटल, ये प्लस ये 2 इंटू 2a + 2b + सी। अब इस 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4a + 4b + 2c। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4b तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2a था और यहाँ पर 4a हो गया, और यहाँ पर 4c था, यहाँ पर हो गया 2c। तो ये दोनों एकदम आइडेंटिकल नहीं है कि हम कह देंगे सो ये इक्वल्स टू ये है, सो नॉट इज एसोसिएटिव। दोनों आइडेंटिकल अगर ना हुआ, आइडेंटिकल मतलब पूरा पूरा सेम एकदम, 2a और 4a कभी सेम नहीं हो सकता, 2a 4 है, यहाँ पर 4c 2c सेम नहीं हो सकता।
तो कुछ डिफरेंस अगर इनमें है तो हम कह नहीं सकते कि ये दोनों एकदम इक्वल है। सो हम कहेंगे अभी ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी, मतलब ये, तो ये दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं। ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी। तो अगर जिन केस में ये हो गया कि ये इक्वल नहीं हो सकता, तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे करते हैं। हम अब 3 नंबर्स लेंगे उसी सेट से और दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो 3 नंबर लेते हैं यहाँ से कि 2, 3 और 4। 2, 3, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर की जो सेट है आर। 2, 3, 4 जो है वो बिलोंग करता है आर में, हमें पता है। अब दिखाएंगे कि वो दोनों सेम नहीं है। नाउ 2 नॉट 3 नॉट 4, ये पहले कर लेते हैं। 2 नॉट 3 नॉट 4 क्या होगा? 2 नॉट 3 4, मतलब उस वाले से आप कंपेयर करो। ए नॉट बी क्या था? ए नॉट बी था 2 इंटू ए प्लस बी। ओके, सो 3 इंटू 4, 3 नॉट 4 क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस 4। तो हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 2 मतलब 14। इसे डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। ओके, सो 2 नॉट 14 क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 2 इंटू 14 प्लस 2 इज 16 इक्वल्स टू 32। एंड 2 नॉट 3 ये पहले करके उसके साथ 4 से करते हैं, तो इसकी वैल्यू देखेंगे। 2 नॉट 3 क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 नॉट 4। इसकी क्या वैल्यू होगा? 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 10, सो 10 नॉट 4। इसकी क्या वैल्यू होगा? 10 नॉट 4 इज 2 इंटू 10 प्लस 4, 2 इंटू 10 प्लस 4 होता है 14, सो ये हो गया 28। तो इस केस में हमने देखा कि 32 इज नॉट इक्वल्स टू 28, सबको पता है। तो हमने देखा कि ये इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो ए नॉट बी नॉट सी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ओके, ये सभी के सभी जितने भी मतलब एलिमेंट आर में है उन सब के लिए ये ट्रू नहीं है। सो सेकेंड वाला जो कंडीशन था हमारा एसोसिएटिव वाला, वो यहाँ पर फेल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेमी ग्रुप भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है। सो आर नॉट इज नॉट ए ग्रुप, आर नॉट इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि ये जो एसोसिएटिव वाला रूल था हमारा उसे भी फॉलो नहीं करता। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि अगर कोई भी एक उनमें से फॉलो नहीं होता कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में एक ग्रुप नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये दोनों क्वेश्चन। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस जो क्वेश्चन ये जो वीडियो था इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक दे दूंगा क्वेश्चन के लिए, तो उसको आप देख सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है, आप सेम तरीके से वो क्वेश्चंस कर सकते हो। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कोई अच्छी सी क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट वाली कोई टॉपिक लेके, इस वाली जो चैप्टर हमारा हो रहा है ग्रुप थ्योरी में। सो मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।